नंबर सिस्टम। कल हम नंबर सिस्टम का बेसिक पढ़े थे। बेसिक में हमने बहुत सारे चीज़ पढ़ा है ना। नंबर को रीडिंग करना, नंबर का प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, सम संख्या या इवन नंबर, विषम संख्या या ऑड नंबर, है ना, भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर जिसे इंग्लिश में कहते हैं, और अभाज्य संख्या इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं, है ना। और क्या क्या सीखा? नेचुरल नंबर हिंदी में प्राकृतिक संख्या कहते हैं, और पूर्ण संख्या सीखे हैं जिसे इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। इकाई अंक किसे कहते हैं यह भी हमने सीखा। ठीक है, तो देखो जो आज की क्लास को वही बच्चा अच्छा समझ सकता है जो कल की क्लास को अटेंड किया है। ठीक है, और यदि नंबर सिस्टम का बेसिक आपको पता नहीं है तो वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है, ग्रुप में वीडियो गया है, वहाँ से देख लेना। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो कल की क्लास जिसको समझ में आ गया है, आज की क्लास बहुत आसान होने वाला है। थोड़ा थोड़ा चीज़ें नया सीखोगे ही। चलिए, इसमें क्वेश्चन 1 है, संख्या 214.56 में अंक 5 का स्थानीय मान क्या है? ठीक है, तो देखो ये 214.56 में आपको ये जो 5 डिजिट है इसमें इसका स्थानीय मान क्या है बताना है। ठीक है, अब स्थानीय मान आप लोग को पूर्ण संख्या में बताया गया है, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है दशमलव संख्या में। तो दशमलव संख्या का स्थानीय मान कैसे बताते हैं? स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू। ठीक है, स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू। ठीक, तो देखो जिस संख्या का स्थानीय मान पूछा जाता है उसे आपको लिख लेना है। ठीक, और दशमलव के बाद में रहेगा, है ना, तो उसे 2 प्रकार से पढ़ते हैं। दशमलव के जस्ट बाद वाली संख्या को 10वें पढ़ते हैं। ठीक, और ये 10वें के बाद में यदि और नंबर है तो उसको 100वें पढ़ते हैं, और उसके बाद में रहेगा तो 1000वें पढ़ेंगे, और उसके बाद में रहेगा तो 10,000वें पढ़ेंगे। उसमें वे शब्द जोड़ना है या फिर वाह शब्द जोड़ना है। ठीक है, तो इसे 2 प्रकार से पढ़ते हैं। एक आंसर है इसका कि ये दशमलव के जस्ट बाद में है, तो हम इसे पढ़ेंगे हिंदी में 5/10वें आंसर। बस हो गया, इतना ही है। या फ्रैक्शन में इसका आंसर पूछा जाएगा। ऑप्शन यदि फ्रैक्शन में है तो कैसे लिखा जाता है? 5/10वें, 5/10, ये हो गया 5/10वें। आ गया समझ? एकदम आसान है। अब सोचो कि यदि 6 का पूछा जाता तो कैसे लिखते? तो जिसका प्लेस वैल्यू पूछा जाएगा वह नंबर लिखना है ना। 10वें के बाद वाले नंबर को क्या पढ़ते हैं? 100वें, तो इसको 6/100वें लिखो। एक आंसर ये हो गया। और फ्रैक्शन में बताना है तो 6/100वें आंसर। आसान है। और यदि पूर्ण संख्या में पूछा जाता 2 का प्लेस वैल्यू बताओ, तो 2 लिखेंगे, और 2 के बाद कितना डिजिट है? 1 2, डेसिमल के आगे नहीं देखना है। ठीक है, तो 2 डिजिट है तो 2 0 पीछे रखेंगे, 200 हो जाएगा, क्योंकि ये पूर्ण संख्या है। आ गए समझ में? चलो, तो आंसर सिर्फ इतना पूछा है कि 5 का स्थानीय मान क्या है। ठीक है, तो 5/10वें हो जाएगा आंसर। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक तरीका। क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान देना, सब आसान है। 7012 तथा 3 से बनने वाली छोटी से छोटी सम संख्या क्या है? तो मैं कल बताया था सम संख्या की पहचान क्या है? जिसके अंत में 0 हो, 2 हो, या 4 हो, 6 हो, या फिर 8। ठीक, और
ये जितने भी डिजिट है ये लास्ट में है तो वह सभी नंबर 2 से डिवाइड होता है। जो नंबर 2 से डिवाइड होता है उसे हम सम संख्या कहते हैं। ठीक, तो क्या करना है, इस संख्या को आपको अरेंज करना है। कैसे अरेंज करना है, छोटी से छोटी संख्या बनाना है लेकिन सम होना चाहिए। तो सम बनाने के लिए लास्ट में हम सम संख्या बनने वाला डिजिट कौन कौन सा है, 0 है, 2 है। ठीक, तो इन्हीं संख्या के सहायता से ही हम सम संख्या बना सकते हैं। लास्ट में दोनों में से कोई एक रखेंगे। तो ये आपको जानना होगा कि किसको रखेंगे। तो किसको रखेंगे, देखो कैसे हम इसको अरेंज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये बोला है छोटी से छोटी संख्या बनाना है और वो सम भी होना चाहिए। तो ये दोनों को छोड़ दो क्योंकि इससे क्या बनेगा, सम बनेगा। फिलहाल इसको अभी हम रोकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों अंकों को छोड़कर कौन सबसे छोटा है, 1 छोटा है, तो 1 को लिखेंगे। ठीक है, अब ये भी सम है, 0 भी सम में आ जाएगा लास्ट में रखेंगे तो, 2 भी सम संख्या बन जाएगा लास्ट में रखेंगे तो, है कि नहीं। तो अब ये बताओ 0 और 2 में कौन छोटा है, यहाँ 0 छोटा हो गया। 1 के बाद छोटा नंबर क्या है, 0 है। ठीक है, 0 को कभी भी शुरू में नहीं लिखते हैं, वो छोटा है तो भी कोई डिजिट को लिखने के बाद ही लिखते हैं। ठीक है, सबसे छोटा 0 था लेकिन 0 को शुरू नहीं लिखेंगे तो 1 को लिखेंगे। 1 के बाद कौन छोटा है, 0 है तो 0 लिखेंगे। इसके बाद 2 छोटा है ना, तो 2 को यहाँ नहीं लिखना है। क्यों, क्योंकि 2 को अभी से आप यहाँ लिख दोगे तो लास्ट में 3 आएगा या 7 आएगा, जिसे रखेंगे, है ना। जैसे 3 यहाँ रख देंगे, अब 7 लास्ट में रख देंगे तो विषम संख्या हो जाएगा। इसीलिए 7 को तो या 3 को भी यहाँ नहीं लिखना है, यहाँ पर दोनों में से कोई एक लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे छोटा नंबर है 1, 0 को शुरू में नहीं लिखेंगे ना, इसलिए सबसे छोटा 1 को मानेंगे। उसके बाद 0 को लिखे, 0 के बाद हम किसे लिखेंगे, 3 को लिखेंगे, फिर 7 को लिखेंगे और ये 2 को लास्ट में रखेंगे, तब ये बन गया सम संख्या। आ रहा है समझ में। देखो नहीं समझ में आ रहा तो एक बार और समझा रहा हूँ। मान लो हम सम संख्या के क्रम में इसको नहीं रखते हैं, छोटी संख्या के क्रम में रखते हैं। तो सबसे छोटा है 0 है लेकिन 0 को शुरू में नहीं लिखते हैं, 1 को लिखेंगे। उसके बाद 0 छोटा है और उसके बाद 2 छोटा है, उसके बाद फिर 3 आ जाएगा, उसके बाद फिर 7 आ गया। तो ये क्या है, छोटी संख्या बना है कि नहीं। लेकिन क्या बोला था, सम संख्या बनाना है। तो सम संख्या बनाने के लिए अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से ये जो 2 है ना, इसको हम पीछे में रख देंगे। 3 और 7 को, हाँ ठीक है, तो इसको फिर रीअरेंज करेंगे। 1 यहीं रह जाएगा, 0 यहीं पर रह जाएगा। अब 2 यहाँ रखेंगे तो फिर इधर भी सम बन रहा है, इसलिए 2 को छोड़ो। ठीक है, तो अब ये 3 यहाँ आ जाएगा, 7 यहाँ आ जाएगा और इसी 2 को लास्ट में रख देंगे तो ये बन जाएगा विषम सम संख्या। आंसर आया समझ में। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है। कौन सी संख्या पूछा है, अभाज्य। अभाज्य संख्या को कहते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, इंग्लिश भी बता रहा हूँ, प्राइम नंबर। ठीक, इनमें से कौन सी प्राइम नंबर है पूछा जा रहा है, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या सिर्फ अपने ही नंबर से बस डिवाइड होता है और 1 से। तो यहाँ 91 है, 91 किससे डिवाइड है, ये 7 से भी डिवाइड है। देखो 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7। ठीक है, तो 11 में 7 माइनस करो कितना बचेगा। अच्छा ये नहीं, शायद हो सकता है 7 से, चलो ट्राई कर रहे हैं। 11 में 7 माइनस कितना हो जाएगा, 4, और इसमें 1 माइनस करेंगे तो 8, 84। ये अच्छा हम ज़्यादा टाइम पढ़ेंगे, मैं ही गलत कर रहा हूँ। तो 7 दूनी 14, 7 21, एक बार पढ़ेंगे, 7 एकम 7। इस बार एक अंक लेकर डिवाइड करते हैं
तो 7 1 जा 7, ठीक है। माइनस करने पर 2 और 1 यहाँ जाएगा और 7 3 जा 21। तो ये नंबर 7 से डिवाइड हो गया। 91 को सिर्फ 91 से डिवाइड होना था, लेकिन ये 7 से डिवाइड हो गया। 7 से डिवाइड करने पर भागफल कितना आया? 13। मतलब 91 13 से भी डिवाइड है, तो 13 से जब इसमें डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 7 टाइम में, ठीक है। तो ये तो भाज्य संख्या हो गया। आ रहा है समझ में? क्योंकि ये अपने नंबर से नहीं, कोई और भी नंबर से हो गया। और पूछा गया है अभाज्य संख्या। अब 95 में आ जाओ, तो 95 से डिवाइड है, लेकिन 5 से भी डिवाइड हो रहा है क्योंकि लास्ट में क्या है? 5 है। तो ये भी भाज्य संख्या है, ठीक है। ये भी क्या है? भाज्य संख्या, ये भी भाज्य संख्या। अब 93, तो 93 से तो डिवाइड है ही, लेकिन यह 3 से भी डिवाइड हो रहा है, देखने से ही पता चल रहा है। 8 करोगे तो 12 आएगा और 12 3 से डिवाइड है, इसलिए पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो यह भी अभाज्य संख्या नहीं है। 97 यही एक ऐसा नंबर है जो सिर्फ 97 से ही 97 डिवाइड होगा, ठीक है। इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 4, 1 से 25 तक की संख्याओं का योगफल क्या होगा? ठीक है, इसे थोड़ा अच्छे से समझ लो। 1 से 25 तक की संख्याओं का योगफल क्या होगा? तो देखो यहाँ पर नंबर जो है 1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक, 1 2 ऐसे स्टार्ट हो रहा है और ये 25 तक जाकर ख़त्म हो रहा है, 25 में जाकर स्टॉप हो गया। तो इसका कहने का मतलब ये है कि आप कोई नंबर को यदि क्रम से लिखते हो, जैसे 1 लिखे, 2 लिखे, 3 लिखे, 4 लिखे, 5, ऐसे से हम लिखते लिखते जाएंगे ना, आगे बढ़ते जाएंगे और 25 तक का हम नंबर लिखेंगे। तो ये सब को आपस में जोड़ते जाओगे तो कितना नंबर बनेगा ये पूछा जा रहा है, ठीक। हाँ, प्लस करना है। तो ये बड़ा एग्जाम्पल है, मैं छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, फिर फार्मूला को बता दूंगा। 6 7 तक मैं ले लेता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि इसके जगह ये पूछा जा रहा है 1 से 7 तक की संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो आंसर कैसे देंगे? बेसिक तरीका है सबको आपस में जोड़ना। जैसे 1 और 2 को जोड़े 3, 3 और 3 को जोड़े 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21, 21 और प्लस 7 कितना हो जाएगा? 28 आया। तो 25 तक के नंबर को जोड़ेंगे तो काफ़ी समय लगेगा, है कि नहीं? तो इसका आसान तरीका है, फार्मूला बनता है इसका। फार्मूला क्या है इसका? n, ठीक है, n इंटू ब्रैकेट n प्लस 1 बाई 2, ये इसका फार्मूला है। मतलब कि ये क्या है? नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो यहाँ n का मतलब है अंतिम संख्या से। जैसे कि यहाँ अंतिम संख्या 1 से 7 तक है, तो लास्ट में कौन सा नंबर है? 7। तो n का मतलब है लास्ट वाला नंबर, तो n को हटाओ, उसकी जगह 7 लिखो, फिर मल्टीप्लाई, ठीक है। अब यहाँ फिर से n है, तो n का मतलब फिर 7 हो जाएगा लास्ट नंबर, और लास्ट नंबर में यहाँ 1 जोड़ेंगे तो 1 लिखेंगे, फिर फ्रैक्शन डालेंगे, ठीक है। और नीचे में क्या है? 2, तो 2 का 2 लिखेंगे। तो ब्रैकेट को ना पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 7 और 1 को 8 करो, कितना हो जाएगा? 8 बनेगा, ठीक है। अब ब्रैकेट हटा देंगे, ओके। अब सबसे पहले ऊपर का हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 8 जा कितना हो जाएगा? 56। 7 8 जा या 8 7 जा 56 हुआ। और नीचे में क्या है? 2, तो फ्रैक्शन में नीचे में नंबर होता है, उसका मतलब क्या है? ऊपर में डिवाइड करना। पहले भी बताया था, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए बताया था ना। तो 2 से 56 में डिवाइड करोगे, ये देखो 56 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 2 जा 4, माइनस करने पर 1, 16 नीचे, और फिर 2 8 जा 16। तो देखो 28 आया कि नहीं आंसर?
यहाँ पर भी 28 आया था। ठीक, तो ये तरीका से, ये फार्मूले से हमें बनाना है। अब यदि हम 1 से 25 तक के नंबर को आपस में ऐड करते जाएंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। और दूसरा चीज़ ये है कि हम इसी तरीका को फॉलो करेंगे, ये आपस में प्लस करने वाला, तो हो सकता है बड़ी संख्या भी एग्जाम में पूछ दे, 100 तक का पूछ दिया, तब तो बहुत समय लग जाएगा। ठीक, तो इसको हम फार्मूला बेस से बनाएंगे। फार्मूला क्या है, हिंदी में दे रहा हूँ मैं, अंतिम संख्या, ठीक, मल्टीप्लाई अंतिम संख्या प्लस 1 होगा बाई 2। ठीक, तो अंतिम संख्या यहाँ पर कौन सा नंबर है, 25 इंटू, अब 25 में एक जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। और नीचे में क्या लिखेंगे, 2 का 2। ठीक, अब इसे बनाने के दो तरीका है। एक तरीका ये है कि आपस में इन दोनों का मल्टीप्लाई करो और ऊपर में लिखो यहाँ पर, और फिर नीचे वाला नंबर नीचे यहाँ फिर से लिख दो, फिर 2 से इसमें डिवाइड कर दो। ये एक तरीका है। ठीक, तो ये तरीका आप फॉलो मत करो। क्या करो, जब ऊपर का नंबर में मल्टीप्लाई है और नीचे में कोई नंबर है, तो इस नंबर से ये दोनों में से कोई भी एक नंबर को डिवाइड कर सकते हो, कोई डिवाइड हो रहा है उसे। तो लास्ट में 6 है, मतलब 2 से 26 डिवाइड है, तो 2 से 26 में डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 13। क्या बनेगा, 13। तो नीचे का नंबर कैंसिल हो गया है, ऊपर का एक नंबर कैंसिल हो गया है, तो नीचे में जब कोई नंबर नहीं है तो फ्रैक्शन का तो काम ही नहीं है, सिर्फ आपके पास नंबर है 25 इंटू 13। ठीक, तो अब हम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, तो 13 का पहाड़ा 5 बार, ठीक है, तो 13 पंचे 65, 65 कैरी कितना आ जाएगा, 6, और 13 दूनी 26, 26 मतलब 26, तो 26 और 6 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 32, तो 32 यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो 325 आया आंसर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें प्रत्येक अंक अलग अलग है। तो देखो भाई, यहाँ 4 ऑप्शन हैं और सभी में अंक अलग अलग है ना। अब छोटी संख्या को ढूंढना है, तो छोटी संख्या कैसे ढूंढते हैं, देखो इसमें 9, यहाँ से देखना ना, लास्ट नंबर से देखना, यहाँ 9 है, यहाँ 9 है, यहाँ 9 है, यहाँ 9 है, कितना भी जानते हो तो भी अच्छा सावधानी पूर्वक देखना, नहीं तो सरल सरल क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। तो सब में 9 9 है, चारों में, पहला में भी 9, दूसरा में भी 9, तीसरा में भी 9, चौथा में भी 9, तो सब 9 9 है। तो ये लास्ट नंबर ये है ना, 1000 प्लेस से देखते हैं तो सब बराबर हो गया, तो बराबर हो गया तो इसका काम ख़त्म, इसको अब नहीं देखना है क्योंकि ये क्या है, बराबर हो गया। आ गया समझ में। अब यहाँ 8 है, यहाँ 7 है, यहाँ 6 है और यहाँ 7 है, तो 8 7 6 7 कौन नंबर छोटा हुआ बताओ, 6 हुआ है कि नहीं। तो यहाँ से पता चल गया ये 6 ऑप्शन सबसे छोटा है। लेकिन यहाँ अच्छा, यहाँ बड़ी संख्या पूछा है ना, क्या संख्या पूछा है, बड़ी संख्या, तो छोटा पूछा जाता तो ये हो जाता। अब बड़ा में कौन नंबर है बताओ, ये वाला है, 8 है, 8 सबसे बड़ा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। आ गया समझ में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6, 30 से 50 के बीच कितनी भाज्य संख्याएं हैं। ठीक, देखो 30 से 50 के बीच पहले ये देखेंगे कि कौन कौन सी संख्या होता है। तो यहाँ हम पहले 30 लिखेंगे। ठीक, 30 के बाद क्या आ जाएगा, 31 32 या 32। ठीक है, 33 34 35, ऐसे करते करते नंबर को 50 तक आपको लिखना है। ठीक है,
36, 37, 38, 39, ठीक, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। अब यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट बात सुनो। यहाँ पर बोला है 30 से 50 के बीच, तो जब बीच वाला संख्या पूछा जाएगा तो ये 30 शामिल नहीं होगा और ये 50 भी शामिल नहीं होगा। देखो यहाँ भाज्य संख्या पूछा है। भाज्य मतलब अपने नंबर से डिवाइड होने के बाद कोई एक और संख्या से डिवाइड हो, तो 30 एक और संख्या से डिवाइड है, लास्ट में 0 है तो 2 से डिवाइड हुआ, 3 से भी डिवाइड है, 5 से भी डिवाइड है, 6 से भी डिवाइड है, तो ये भी भाज्य संख्या है कि नहीं? ये भी है, लेकिन बीच वाला पूछा है इसीलिए 30 को शामिल नहीं करना है, ठीक है, और 50 को भी शामिल नहीं करना है। इन दोनों के बीच में ये जितने भी संख्या है उसे शामिल करना है, ठीक। अब ऐसे नंबर ढूंढो जो अपने नंबर के साथ साथ कोई और नंबर से डिवाइड हो। मतलब ये देखो कि जो नंबर है उसको छोड़ो, कोई और नंबर से वो डिवाइड हो रहा है कि नहीं, ठीक। तो 31 अपने नंबर से डिवाइड है, अभाज्य है। 32 2 से डिवाइड हो गया, कोई भी एक ही नंबर बस पता करो, ठीक है। 2 से डिवाइड है, भाज्य हो गया। 3 से डिवाइड है, भाज्य है। 2 से डिवाइड है, भाज्य हो गया। लास्ट में 5 है, 5 से डिवाइड होगा, 7 से भी डिवाइड होगा, भाज्य संख्या है। लास्ट में 6 है मतलब 2 से डिवाइड होगा, ये अभाज्य है। लास्ट में 8 है, ये भाज्य है। 3 9 है मतलब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, भाज्य संख्या बना। 40 भी भाज्य संख्या है। 41 अभाज्य है। 42 भाज्य है। 43 अभाज्य है। 44 भाज्य संख्या। 45 भाज्य संख्या क्योंकि 5 से डिवाइड है। लास्ट में 6 है मतलब भाज्य संख्या। 47 अभाज्य है। 48 भाज्य संख्या। 49 7 के टेबल में आएगा, 7 7 जब 49, तो ये भी भाज्य है, ठीक। तो 30 से 50 के बीच कितनी, अब यहाँ क्या बोला है कितनी, तो कितनी पूछा जाएगा तो गिन कर बताना पड़ेगा कि इतना भाज्य संख्या हुआ। तो अब हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक। तो यहाँ लिखना है 30 से 50 के बीच कुल 14 भाज्य संख्याएं हैं। भाज्य संख्याएं है, ठीक। आसान है, ये समझ जाओगे। यस सर। चलो 7 को भी समझो, ये सब आसान है, बस उसके ना सेंटेंस को समझना है। अब जैसे यहाँ धनात्मक आया है तो अब इसको बहुत बच्चे बिल्कुल नहीं समझेंगे क्या है धनात्मक, है ना। देखो 15 से कम धनात्मक विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा, ठीक। 15 से कम या 15 से कम धनात्मक विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो योगफल मतलब होता है सम, ठीक। और धनात्मक विषम संख्या, तो धनात्मक मतलब इंग्लिश में बोलते हैं पॉजिटिव नंबर, ठीक। पॉजिटिव विषम को क्या बोलते हैं, ऑड, ठीक है। पॉजिटिव ऑड नंबर आपको पता करना है, पॉजिटिव ऑड नंबर पता करना है, ठीक। आप लोग कभी आप लोगों ने कभी ये ध्यान दिया है, जैसे हम 1 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, 3 लिखते हैं, है कि नहीं। इसी नंबर को कहते हैं धनात्मक नंबर। क्यों? क्योंकि इसके सामने में कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ पर प्लस चिन्ह होता है, और शुरू में लिखते हैं वो सिंगल होता है तो उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। यहाँ पर भी प्लस चिन्ह होता है, यहाँ पर भी प्लस चिन्ह, ठीक। तो ऐसे नंबर जिसमें माइनस चिन्ह ना हो, जैसे ये मैंने माइनस रख दिया सामने में, तो इसको
ऋणात्मक चिन्ह बोलते हैं, नेगेटिव, इसे ऋणात्मक चिन्ह कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या बताना है, 15 से कम धनात्मक विषम संख्याओं का योगफल बताना है। तो 15 से कम, ये देखो 15 है ना, तो 15 से एक कम करेंगे तो क्या, कितना नंबर बनेगा बताओ? 14 बनेगा। फिर 14 में एक कम करेंगे तो 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, स्टॉप हो जाएंगे। यहाँ तक आगे समझ में? तो ये सब क्या है, धनात्मक नंबर है, किसी में भी माइनस चिन्ह है क्या? नहीं। अब दूसरा शर्त यह है कि धनात्मक संख्या तो हमने लिख लिया जो 15 से कम है। अब उसमें देखना है विषम संख्या कौन कौन सा है। तो विषम संख्या बताया था, है ना, ऑड नंबर। तो कौन कौन सा विषम संख्या है? लास्ट में 3 है, मतलब 13, 11, ठीक, 9, फिर 7, 5, 3 और 1। ठीक, इतने इसमें विषम संख्या है। तो अब विषम संख्या पहचान लिए। अब विषम संख्याओं को जोड़ना है। जोड़ने के बाद जो नंबर आता है उसी को कहते हैं योगफल या सम नंबर। आ गए समझ में? तो देखो कैसे ऐड करोगे आसानी से, ये 13 को यहाँ लिख कर ऐड कर लो। ठीक, तो ये 4 हो जाएगा, 1, 1, 2, 24 हुआ। अब 24 को ये 9 के नीचे लिख कर ऐड कर लो, जगह भी बचेगा। 9 और 4 13, कैरी 1, 1 और 2 3, 33 हो गया। अब 33 और 7 को ऐड करेंगे तो ये तो 40 बन जाएगा। ठीक है, 40 में 5 जोड़ेंगे तो 45 हो जाएगा। 45 में 3 ऐड करेंगे तो 48 हो जाएगा। और 48 में 1 ऐड करेंगे तो 49 हो जाएगा। और ये है इसका आंसर। ठीक है, आसान था ये भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। चलो 8 में क्या लिखाया है? 4 अंकों की सबसे बड़ी सी बड़ी तथा 3 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या का अंतर बताइए। ठीक है, यह भी क्वेश्चन बहुत आसान है, इधर ध्यान दो। 4 अंकों की सबसे बड़ी सी बड़ी, ठीक, तो यदि 3 अंकों का, 4 अंकों का, 5 अंकों का बड़ी सी बड़ी संख्या पूछा जाता है, तो जितने अंकों का बड़ी संख्या पूछा जाएगा उतने ही टाइम 9 को लिखते हैं। तो 4 अंकों की बड़ी संख्या तो 4 बार 9 लिखो, ये हो गया 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या। 3 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या बोला है, ठीक है, तो 2 बार 0 रखेंगे और 1 बार 1 लिखेंगे, तब ये 3 अंकों का। कई बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, 3 अंकों की छोटी संख्या तो 3 बार 0 रखते हैं, उसके बाद 1 रखते हैं, तो ये तो 4 अंकों का हो गया, 4 अंक हो गया। बच्चों को पता है कि 0 रखना है, लेकिन 3 अंकों की छोटी संख्या पूछा जाता है तो 3 0 रख कर 1 लिखते हैं, तो ये 4 अंक हो जाते हैं, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो 3 अंकों की छोटी संख्या पूछा जाएगा तो 2 बार 0 लिखना है और तीसरा बार 1 लिखना है। और दोनों का पूछा जा रहा है अंतर, तो अंतर मतलब होता है माइनस करना, घटाना, सब्ट्रैक्ट करना। ठीक है, तो ये दोनों नंबर को क्या करेंगे, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 9 9 8 9 आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, 8 5, इसको पढ़ लेते हैं। 8,57,956 में 7 के स्थानीय मान व जाति मान में क्या अंतर है? तो कल बताया गया था स्थानीय मान और जाति मान। इसमें 7 का ही
स्थानीय मान पूछा है और 7 का ही जाति मान पूछा है, ये इम्पोर्टेंट है। तो स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू, जाति मान मतलब फेस वैल्यू। ठीक, तो 7 कहाँ है ये ढूंढते हैं। तो यहाँ पर है 7, ये रहा। तो 7 का स्थानीय मान पहले निकालते हैं, ये 7 लिखेंगे। जिस नंबर का स्थानीय मान निकालना है उस नंबर को लिखेंगे और इस नंबर के पीछे में जितने अंक है उतने जीरो इसके पीछे लिखेंगे। ठीक है, तो 7000 हुआ स्थानीय मान और 7 का ही जाति मान। तो जाति मान में जो नंबर है उसका जाति मान वही नंबर होता है। ठीक, जैसे हम आईने में अपने खुद को देखेंगे तो हम ही दिखाई देंगे, बस वही समझ लो, जाति मान वही है। ठीक, 7 को आईने में दिखाएंगे तो 7 ही दिखेगा, है ना। हाँ, अब ये अलग है कि आईने में वो उल्टा दिखेगा। ठीक है, तो 7 का जाति मान हुआ 7। तो 7 को कहाँ लिखकर आप अंतर निकालोगे। अंतर मतलब घटाना, अभी जस्ट हमने सीखा है। ठीक है, एग्जाम में अंतर लिखाएगा, दोनों को घटाओ ऐसे नहीं बोलेगा, अंतर बताओ, डिफरेंस। ठीक, इंग्लिश में डिफरेंस लिखा रहेगा। तो 7 अकेला है तो 7 इकाई अंक में है तो इकाई में लिखकर इसको माइनस करेंगे। यदि 7 को कोई बच्चा यहाँ लिखकर माइनस करेगा मतलब उसका गलत आ जाएगा, यहाँ लिखना है। और ये छोटी छोटी बात बच्चे बहुत गलत करते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, पहले 10 और ये 9, 0 फिर से 9, इसमें एक कम माइनस 6। ठीक, तो 10 में 7 माइनस 3 फिर 9 9 6 आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, 41 से 50 तक की क्रमागत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। देखो ध्यान दो, 41 से 50 तक की क्रमागत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। ये तो समझ रहे हो कि योगफल बोल रहा है मतलब कि नंबर को जोड़ना है। अब ये क्रमागत का मतलब नहीं समझ रहे हो, है ना। तो क्रमागत मतलब ये है कंटिन्यू। जैसे 41 है तो 41 के बाद क्या आता है, 42, 43, 44, 45, ऐसे करते करते आपको क्या करना है, 50 तक का नंबर लिखना है। ठीक, तो 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 और 50। ठीक, तो ये है क्रमागत संख्या। 41 से स्टार्ट करके क्या बोला है, 50 तक बोला है, तो उसको क्रम से ऐसे लिखते जाना है। आगे समझ में क्रमागत का मतलब, क्रमागत मतलब जहाँ से यहाँ नंबर दे रखा है वहाँ से स्टार्ट करके, है ना, उसमें 1 1 प्लस करके आगे बढ़ाना है, कहाँ तक, 50 तक। अब इन संख्याओं का निकालना है योगफल। क्या निकालना है, योगफल। ठीक है, तो एक तो तरीका है कि ये सबको आपस में हम जोड़ देंगे। ठीक है, ये सभी को हम आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, तो सबको आपस में जोड़कर आंसर बता सकते हो। ठीक, तो जैसे कि 41 को यहाँ लिख लो और जोड़ दो, 3 आया और ये 8, 83। अब 83 को यहाँ लिख कर जोड़ो तो ये 6 और ये कितना हो जाएगा, 12। ठीक, अब 126 को यहाँ लिख कर ऐड करो, 10 कैरी 1, ये 5 2 7 और 1, 170 यहाँ लिखो, 5 11 कैरी 1, 215 यहाँ लिखेंगे, तो ये 11 कैरी 1, ये 5 1 6 और ये 261 यहाँ लिखेंगे, 8 10 कैरी 1 308। ठीक, 308 यहाँ लिख कर ऐड करेंगे, 8 8 16 कैरी 1 1 4 5 और यहाँ 3। ठीक, इधर जगह कम होगा इसलिए हम नीचे लिख लेते हैं। 49 में ऐड करेंगे 356 को, तो ये 15 कैरी 1 1 4 5 5 5 10 कैरी 1 405।
ठीक। अब 405 में क्या ऐड करेंगे? 50, ठीक है। तो 5 5 4, ठीक, 455। तो ऐसे ऐड करने में काफ़ी समय लग रहा है कि नहीं? तो फार्मूला बेस पर इसको हम बना सकते हैं। वैसे ये क्रमागत है, तो क्या करेंगे, इसको ऐसे भी हम बना कर देख लेते हैं। देखो ये 1 से, ये लास्ट नंबर क्या है? 50। तो यदि हम 1 से 50 तक के नंबर का योगफल निकालेंगे तो फार्मूला से हम निकालेंगे लास्ट नंबर में 1 जोड़कर फिर उसको लिखेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 25। अब 25 और 51 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मैं 51 इस बार ले आता हूँ और 25 इस बार, तो 25 से कम 25 हासिल 2, और 25 पंचे 125, 125 और 2 127, ठीक है। ये नंबर आ गया, ठीक। लेकिन पूछा कहाँ गया है, कहाँ से तक का नंबर पूछा है? 41 से 50 तक का, 41 से 50 तक का, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें 41 तक के नंबर का हम सम निकाल कर देखते हैं। इससे नहीं बनेगा तो ये फार्मूला इस्तेमाल मत करना, ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से आ जाना चाहिए। अब हम 1 से यहाँ 41 तक है, तो 41 तक के नंबर का योगफल निकाल कर देखते हैं कितना आता है, ठीक है। तो लास्ट नंबर है 41, यहाँ 42 लिखकर 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से ये डिवाइड हो जाएगा 2 और 1 21 टाइम में। अब 41 इंटू 21 करेंगे, ठीक है। तो 21 से कम 21 हासिल आ जाएगा 2, ठीक। और 21 से कितना हो जाएगा? 4 8, ठीक, 84 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 86। अब इस नंबर को इस नंबर में माइनस करके देखते हैं 861 में, तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। और यहाँ पर 1 नहीं हो पा रहा है, कितना आया था उसमें आंसर? 455 आया था ना? हाँ 455 आया था। तो चलो ये तरीका से नहीं निकल रहा है, कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें। एक तरीका है, ठीक है, अभी उसको फॉलो नहीं करेंगे, वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो ये जान लेते हैं कि 41 से 50 तक को जोड़ने पर, ठीक है, ये वाला तरीका समझ में आ गया ना? ये एकदम बेसिक तरीका है, कोई फार्मूला याद नहीं है तो ये इस तरीका को मत भूलना, ठीक है। तो आंसर आया था 455 आंसर था, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 11, 7 विभिन्न अंकों से बनी न्यूनतम संख्या तथा 6 विभिन्न अंकों से बनी अधिकतम संख्या का अंतर है, ठीक। ये वाला क्वेश्चन को समझना है। यहाँ कुछ बच्चे ये गलत करेंगे, देखो 7 विभिन्न अंकों से बनी न्यूनतम संख्या, तो न्यूनतम का मतलब पता नहीं है बहुत सारे बच्चों को। न्यूनतम मतलब होता है छोटी सी छोटी संख्या, ठीक है, आ रहा है समझ में। और अधिकतम मतलब होता है बड़ी सी बड़ी संख्या, ठीक। तो क्या करना है, 7 विभिन्न अंकों से, विभिन्न मतलब अलग अलग, 7 अलग अलग अंक से आपको एक छोटी सी छोटी संख्या बनाना है और 6 अलग अलग अंकों की सहायता से बड़ी सी बड़ी संख्या बनाना है। अब यहाँ पर कुछ बच्चे ये गलत कर सकते हैं, 7 अंकों की यहाँ छोटी छोटी संख्या बनाने के लिए 6 बार पीछे में 0 और सामने में 1 लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला है, अलग अलग संख्या, तो 0 0 एक ही संख्या हुआ कि नहीं। 6 विभिन्न अंकों से बनी बड़ी सी बड़ी संख्या, तो यदि कोई बच्चा 9 को 6 बार लिखता है तो 9 9 6 बार हो रहा है, तो वो तो एक ही प्रकार का संख्या हो गया। तो सबसे शुरू में नंबर सिस्टम में आप लोग को बताया था कि हम नंबर बनाने के लिए 10 अंकों का इस्तेमाल करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है।
अब इन्हीं अंकों की सहायता से हम बनाएंगे 7 अंकों की छोटी संख्या। तो सबसे छोटा इसमें कौन है बताओ? 1 को लिखेंगे। सबसे छोटा 0 है, लेकिन हम पहले किसे लिखेंगे? 1 को। तो 1 लिखेंगे, फिर 0, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गया 7 अंक। अब कई बच्चे 6 के बाद ऐसे 7 लिख देंगे तो 8 अंक हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आ रहा है समझ में यहाँ तक? अब फिर क्या बनाना है? 6 विभिन्न अंकों से बनी अधिकतम संख्या, बड़ी सी बड़ी संख्या। तो ये 10 अंकों में सबसे बड़ा नंबर कौन है? 9 है। तो 6 अंक का बनाएंगे, मतलब यहाँ से लिखेंगे 9, 8, 7, 6, 5, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है। और दोनों का क्या पूछा है? अंतर। तो अंतर का मतलब माइनस। ठीक है, माइनस करेंगे। 6 में 4 माइनस 2, 5 में 5 माइनस 0, 4 में 14 हो जाएगा। तो 14 में 6 माइनस कितना हो जाएगा? 8। इसमें 1 माइनस करेंगे 2, लेकिन 7 से 2 छोटा है, फिर बड़ा हो जाएगा। 12 में 7 माइनस 5, इससे बड़ा बनाए हैं तो इसमें फिर एक कम करेंगे 1। 8 से 1 छोटा, इसलिए फिर बड़ा करेंगे। तो 11 में 8 माइनस 3, 2 को हमने बड़ा बनाया, तो इसमें 10 में दोनों को एक साथ लेकर 10 में 1 माइनस कर देंगे 9। तो 9 में 9 माइनस 0। तो यही हो जाएगा आंसर 35,802 आंसर। आ गया समझ में? 12 में आ जाओ। 5 अंक की बड़ी सी बड़ी विषम संख्या जो 3, 5, 7 तथा 0 से बनाई जा सकती है। देखो 5 अंकों की क्या बनाना है? बड़ी सी बड़ी संख्या बनाना है, बड़ी सी बड़ी विषम संख्या बनाना है। तो विषम संख्या के लास्ट में क्या होता है? 1, 3, 5, 7, 9 होता है। तो ये 5 अंकों में से कौन कौन सा अंक दे रखा है विषम बनाने के लिए? 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। मतलब सिर्फ 0 बस सम वाला है। ठीक है। अब यहाँ ये ध्यान दो, यहाँ पर पूछा जा रहा है बड़ी सी बड़ी विषम संख्या बनाना है। क्या बनाना है? बड़ी सी बड़ी विषम संख्या। ठीक है। तो जब हम बड़ी नंबर बनाएंगे, बड़ा नंबर बनाएंगे, तो बड़े अंकों को पहले लिखेंगे कि नहीं? बड़े अंकों को पहले लिखेंगे ना, बड़े संख्या बनाएंगे तो। ठीक है। तो क्या करेंगे? यहाँ 4 अंक विषम बनने वाले अंक पहले से दिया हुआ है। तो ये 4 विषम संख्या में से ऐसे अंक को देखो जो सबसे छोटा हो। कौन सा है बताओ? 3 है। तो ये 3 को ना लास्ट में रखना। 3 को कहाँ पर रखना? लास्ट में। क्योंकि लास्ट में इसे रखेंगे तो कौन सी संख्या बनेगा? विषम संख्या बन जाएगा। देखो जब बड़ी विषम संख्या बनाना रहेगा ना, तो इसी में क्या करना है? ये देखना है कि कौन कौन सा विषम बनने वाला अंक है। तो उसमें जो सबसे छोटी विषम संख्या है उसको सर्कल करना या उसको छोड़ देना। अब बाकी यहाँ का 3 डिजिट और यहाँ से 1 डिजिट, कई बच्चे इधर 0 तरफ तो ध्यान भी नहीं देंगे। तो अब हमारे पास 4 डिजिट है, उसको बड़ी संख्या के क्रम में अरेंज करो। तो सबसे बड़ा नंबर कौन है बताओ? 9, फिर 7, फिर 5। अब इसके बाद लिखना है 0 और लास्ट में फिर ये 3 को रख देंगे। ये बन गया ये 5 अंकों की सहायता से बनने वाली बड़ी सी बड़ी विषम संख्या। आंसर। ठीक है, आ गया समझ में? ये सब का टेस्ट भी मैं लूँगा, सेम यही क्वेश्चन दूंगा, है ना? तो अच्छे से ध्यान दिए रहो। क्वेश्चन नंबर 13। 5 अंकों वाली बड़ी सी बड़ी तथा छोटी सी छोटी संख्या जो अंकों 0, 3, 6, 8 तथा 9 से बनती है का अंतर है। ठीक। तो 5 अंकों वाली बड़ी सी बड़ी तथा छोटी सी छोटी संख्या बनाना है। किनके सहायता से? ये 5 अंकों की सहायता से। ठीक है। तो इन्हीं अंकों की सहायता से बड़ी संख्या बनाना है। ये नहीं बोल रहा है कि सम में बनाना है कि विषम में।
तो हम बड़ी सी बड़ी संख्या बनाएंगे तो बड़े नंबर को पहले रखेंगे। तो सबसे बड़ा नंबर आ जाएगा 9, 8, 6, 3, 0, बड़ी संख्या हो गया। अब इन्हीं अंकों की सहायता से छोटी संख्या बनाएंगे। तो पहले 3 लिखेंगे, फिर 0, 6, 8, 9। ठीक। अब दोनों का क्या निकालेंगे? अंतर बोला है ना, तो ये बन जाएगा 10। 10 में 9 माइनस 1, इसमें 1 माइनस तो 2, 8 से छोटा है 12, 12 में 8 माइनस 4। ठीक। तो यहाँ 3 को हमने बड़ा बनाया, इसमें एक कम हो जाएगा तो 5, 6 से 5 छोटा हो गया, फिर इसको भी बड़ा, 15 में 6 माइनस 5, नहीं 9 हो जाएगा। इसमें फिर 1 माइनस तो 7, तो 7 का 7, और 9 में 3 माइनस 6, 9 में 3 माइनस 6 हो जाएगा। ठीक है, ये है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 14। 5 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या जो 3, 0, 5, 7 तथा 8 से बनती है। ठीक है, इन अंकों की सहायता से सिर्फ आपको बड़ी सी बड़ी संख्या बनाना है। तो सबसे बड़ा नंबर पहले लिखेंगे, बड़ी संख्या बनाएंगे तो 8, 7, 5, 3, 0 आंसर। 15। 5 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या जो 9, 6, 3 तथा 0 कोई एक अंक 2 बार प्रयोग किया जा सकता है से बनती है। ठीक। देखो हमारे पास है 4 अंक 9, 6, 3, 0, 4 अंक है कि नहीं? लेकिन आपको बनाना है 5 अंकों की बड़ी संख्या। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या इन्हीं की सहायता से बनाना है, और दे रखा है 4 अंक। तो 5 अंक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कोई एक अंक को 2 बार प्रयोग में लाना पड़ेगा। ठीक। तो बड़ी संख्या बनाना है तो बड़े ही अंक को 2 बार प्रयोग में लाना। तो 9 बड़ा है और एक बार और 9 लिखो, फिर 6, 3, 0 आंसर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 16। 2 लगातार विषम संख्याओं का अंतर क्या है? ठीक, ये वाला हमेशा याद रखो, ये एक प्रकार का जनरल नॉलेज है। कोई भी 2 विषम संख्याओं का अंतर हमेशा एक जैसा ही होता है। तो कोई भी 2 विषम संख्या बताओ पहले। देखो चलो हम कुछ विषम संख्या लिखते हैं। 3 है विषम संख्या, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, 15 है, ये सब विषम संख्या है। तो अब कोई सभी 2 विषम संख्या ले लो और उसको घटाओ। तो मैं यहाँ पर 3 और 5 को लेता हूँ। तो जब भी घटाएंगे तो पहले बड़े नंबर को लिखना है, 5 पहले लिखना और 3 को इस पार। तो 5 में 3 माइनस 2 बना, है कि नहीं? कोई सभी ले लो, लेकिन वो लगातार होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? लगातार। ठीक है, जैसे 3 के बाद अगला विषम संख्या क्या है? 5, तो 3 और 5 को ही ले सकते हो, क्योंकि 3 के बाद अगला विषम संख्या 5 आता है। ठीक, ऐसे नहीं करना है 3 को लेकर 9 से माइनस करोगे तो गलत हो जाएगा, लगातार बोला है। ठीक, तो जैसे हम 9 लेते हैं तो 9 के बाद अगला लगातार में कौन सा नंबर आएगा? 11 आएगा। तो दोनों में बड़ा कौन है? 11। इसमें 9 माइनस करेंगे, क्या आएगा? 2। तो कोई सभी 2 लगातार विषम संख्या को लेकर माइनस करेंगे तो उसका अंतर हमेशा 2 आता है। यह बात याद रखना। क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, इसमें 8 के 2 स्थानीय मानों का अंतर है। देखो भाई 8 यहाँ 2 बार आया है, इसीलिए 2 स्थानीय मानों का अंतर बताना है। ठीक, तो पहला 8 यहाँ पर है और इसका स्थानीय मान है 8000, क्योंकि इसके सामने में 3 अंक हैं।
और पहला 8 इकाई में है, तो इकाई का स्थानीय मान 8 का 8 ही लिखेंगे। अब दोनों का क्या निकालेंगे? अंतर। ठीक, तो ये बन जाएगा 10, इसमें 1 माइनस, इसमें 1 माइनस, इसमें भी 1 माइनस। 10 में 8 माइनस 2, 9, 9, 7 आंसर। आसान था। क्वेश्चन नंबर 18, 20 और 30 के बीच में अभाज्य संख्याओं की संख्या कितना है ये बताना है। ठीक है, किसके किसके बीच में? 20 और 30 के बीच में कितने अभाज्य संख्या है बताना है। तो बीच में पूछा है तो 20 हट जाएगा, 30 हट जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे? चलो इसको भी अभी लिखते हैं, लेकिन हम शामिल नहीं करेंगे। 21, 22, 23। अभी देखो एकदम बेसिक से सिखा रहा हूँ, है ना, इसलिए हर चीज़ हम धीरे से कर रहे हैं ताकि आप अच्छे से सीखो। जब नेक्स्ट टाइम हम रिवीजन में आएंगे तब ये सब चीज़ें आप खुद ही फास्ट हो जा रहोगे तब तक। 24, 25, 26, 27, 28, 29। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा? 30। तो 30 शामिल नहीं करेंगे, 20 शामिल नहीं करेंगे। अब अभाज्य संख्या पूछा है जो सिर्फ अपने ही नंबर से डिवाइड होगा, तो अपने ही नंबर से यहाँ 23 डिवाइड होगा। फिर कौन सा नंबर है? 29 नंबर है। देखो 21 3 से डिवाइड है, 7 से डिवाइड है, ये 2 से डिवाइड है, ये भी 2 से डिवाइड है, 5 से डिवाइड है, 2 से डिवाइड है, 3 से डिवाइड है, ये 2 से डिवाइड है। तो सिर्फ 2 ही नंबर है जो अभाज्य है। 20 से 30 के बीच में है ना, कितने अभाज्य संख्या है या कौन कौन से हैं? तो कौन कौन से हैं ये पूछते हैं, तो बताना पड़ेगा 23 और 29 कितने हैं पूछेंगे, तो इसको गिन कर बताना है। कुल 2 है। आ गया समझ में? ये है रोमन नंबर। ठीक है, वैसे क्वेश्चन में यहाँ पर कोष्टक बार लगा हुआ है, ऊपर में बार लगा है। ठीक है, तो इसको कितना पढ़ते हैं ये बताना है। ठीक है, बोध होता है। ठीक, मतलब ये नंबर को जब हम नंबर में लिखेंगे, ठीक है, 1 2 वाला में, तो इसको कितना नंबर हम लिखेंगे ये बताना है। ये रोमन नंबर है। ठीक है, तो देखो मैं बता रहा हूँ बहुत आसानी से। आई और वी इसको कितना पढ़ते हैं? 4। इतना तो पता होगा ना। आई और वी को कितना पढ़ते हैं रोमन लेटर में? इसको, ये आई वी रोमन लेटर है, इसको हम पढ़ते हैं 4। आ रहा है समझ में? और यदि इसके ऊपर में से कोष्टक बार आ गया तो इसका मतलब होता है 1000। इसका मतलब क्या होता है? 1000। तो इसका मतलब हो गया 4000। आ गया समझ में? ओके, अब उसके बाद है यहाँ पर CD। ठीक, क्या लिखाया है? CD। ठीक, तो वैसे तो चलो CD ही लिखते हैं। CD, तो CD का मतलब होता है 400। CD का मतलब क्या होता है? 400। ठीक, देखो यदि सिर्फ C का मतलब क्या होता है ये पूछा जाता तो C का मतलब होता है 100। C का मतलब क्या होता है? 100। ठीक है, और D का मतलब क्या होता है ये पूछा जाता तो D का मतलब होता है 500। ठीक, तो यदि ये D के ना सामने में C लिख देंगे मतलब इसमें 100 जुड़ जाता है, 500 में 100 जुड़ जाता है, और इसी को इसके लेफ्ट साइड में लिखते हैं तो उसका मतलब है 500 में 100 माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो D के पहले है तो 500 में 100 माइनस हो गया, मतलब क्या है? 400 है। आ रहा है समझ में? तो CD का मतलब हो गया 400। तो इसका भी काम खत्म, इसका भी काम खत्म। और IX का मतलब क्या होता है? 9। IX का मतलब क्या होता है? 9। ठीक है, अब हमें पता करना है कौन सी संख्या का बोध होगा, तो इसको जोड़ेंगे। 9044।
ठीक है, तो 4409 आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे किसी सम संख्या में जोड़ने या घटाने पर प्राप्त संख्या विषम होगी। फिर से, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे किसी सम संख्या में जोड़ने या घटाने पर प्राप्त संख्या विषम होगी। आपको क्या करना है, कोई सा भी एक सम संख्या लेना है। कौन सी संख्या लेना है, सम संख्या। जैसे मैं लेता हूँ 8, ठीक। अब इसी 8 में एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या ढूंढना है जिसे इसी में जोड़े तो भी विषम बने। इसी में यदि हम उस नंबर को जोड़ेंगे, कौन सा भी हमें पता नहीं, लेकिन उस नंबर को जोड़ेंगे तो भी विषम संख्या बनेगा, और उसी नंबर को ही इसी में घटा देंगे तो भी विषम संख्या बनेगा। तो वह संख्या है 1। वह छोटी से छोटी संख्या क्या है, 1। यदि 1 को हम इसमें घटाते हैं तो 7 आया, तो 7 विषम संख्या है कि नहीं। और 8 में ही यदि हम 1 जोड़ते हैं तो 9 हुआ, तो 9 भी विषम संख्या है कि नहीं, है ना। और ऐसा नहीं है कि मैंने 8 लिया तभी ये चीज़ हुआ है। कोई सा भी सम संख्या ले लो, चाहे तो 2 ही ले लो। 2 में 1 हम माइनस करेंगे, 1 हो गया, विषम हुआ। और 2 में 1 हम ऐड करेंगे तो 3, तो भी विषम हुआ। तो कोई सा भी सम संख्या में यदि हम एक को घटाएंगे और एक को ही जोड़ेंगे तो हमेशा क्या मिलता है, विषम संख्या। ठीक। तो यहाँ पर वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है बोला है, तो वह छोटी सी छोटी संख्या क्या है, 1 है। आंसर 1 आएगा। ये मैंने एग्जाम्पल लिया है समझाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 21, 4300 इंटू 3 इंटू 10 इंटू 0 इंटू 10 का मान क्या होगा। मतलब ये सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या होगा। ठीक, एकदम आसान है। कहीं पर भी सिंगल 0 आया है मल्टीप्लाई के रूप में, सिंगल में, तो उसका आंसर 0 ही आएगा मल्टीप्लाई करने पर। ठीक है, देखो 10 का टेबल 0 टाइम पढ़ने पर 0 होता है, और फिर 0 का टेबल 10 टाइम पढ़ने पर फिर 0, फिर 0 का टेबल 3 टाइम पढ़ने पर 0, मतलब 0 ही होगा। 0 आंसर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 22, 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं का योगफल क्या होगा। ठीक है, देखो 4 अंकों की सबसे बड़ी, तो 4 बार 9 लिखेंगे, 9, तथा सबसे छोटी संख्या। अब यहाँ छोटी संख्या कितने अंकों का बनाना है, क्योंकि यहाँ 4 जो प्रयोग हुआ है या बड़ी संख्या बनाने के लिए भी है और छोटी संख्या, तो कभी कभी छोटी छोटी बातों को भी समझना है। इसके पहले क्या था, यहाँ पर अलग से दिया रहता था कि इतने अंकों का छोटी संख्या बनाना है और इतने अंकों का बड़ी संख्या। यहाँ ये 4 को ही हमें ये समझना है कि इतने ही अंकों का बड़ी संख्या बनाना है और 4 अंकों का ही छोटी संख्या। तो 4 अंकों का छोटी संख्या 1000 माइनस, ठीक, 9998 आंसर। अच्छा, योगफल बोला है क्या, हाँ चलो ठीक है, अच्छा किए ध्यान दिए। यहाँ योगफल बोला है क्योंकि अभी तक हम माइनस ही करते आ रहे हैं, इसलिए मेरा ध्यान उसी में चला गया। तो योगफल करेंगे तो यहाँ से बस चेंज हो जाएगा, 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10 आंसर। देखो ऐसी गलती होता है, जैसे मेरे से भी गलती हो गई ना, हमेशा अभी हम अंतर निकाल रहे थे, तो हम जब क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, नहीं देखते हैं, तो ऐसी गलती होता है जैसे अभी मेरे से हुआ है। इसीलिए क्वेश्चन चाहे कितना भी सरल हो, पूरा सेंटेंस को सावधानीपूर्वक पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 23,
16,08,13 को लिखा जाता है। ठीक है, तो देखो ऐसे लिखो 16 लाख, अब कॉमा लगेगा। अब लाख के पहले क्या आता है? हज़ार, तो हज़ार के लिए कोई शब्द इस्तेमाल हुआ है? नहीं, तो हज़ार के 2 स्थान 2 जीरो में बदल जाएंगे। ठीक, अब हज़ार के बाद फिर कॉमा लग जाएगा। फिर क्या बोला है? 813, तो 813 आंसर हो गया 16,08,13। यानी जो हिंदी में लिखा उसको इंग्लिश। हाँ ठीक है, इसको नंबर में लिखना था। 24, प्रथम 10 सम संख्याओं का योगफल बताइए। देखो प्रथम 10 सम संख्या का योगफल बताना है, तो सबसे पहले कौन सा सम संख्या आता है बताओ? 2, जो 2 से डिवाइड होता है सम संख्या बोलते हैं। फिर दूसरा सम संख्या 4, 6, 8 के बाद 10, 12, 14, 16, 18, 20। देखो 10 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। अब ये सब को आपस में जोड़ो। ठीक है, 2 और 4 6 6 6 12। ठीक है, 12 8 20, 20 और 10 30, 30 और 12 42, 42 इसमें जोड़ देंगे तो 6 56। ठीक, 56 को इसमें जोड़ देंगे तो 12 कैरी 1 72, 18 में 72 तो 10 कैरी 1 90, और 90 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 110, 110 आंसर। ठीक है, इसका फार्मूला भी है। देखो लगातार यदि सम संख्या पूछा जा रहा है उसका योगफल है ना, तो क्या करेंगे? कितने सम संख्या है यह जानेंगे। तो हमें पता है 2 से यहाँ टोटल कितने सम संख्या है? 10। कौन कौन से है वो तो हमने लिख लिया है यहाँ पर। ठीक, तो इसका एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या है? कुल सम संख्या। तो कुल सम संख्या कितना है? 10। और कुल सम संख्या जितना है ना, उससे एक अधिक करके इसको मल्टीप्लाई करो। जैसे कुल सम संख्या कितना है? 10, तो 10 है ना, तो उसको 11 लिखकर मल्टीप्लाई करो। तो 11 का पहाड़ा 0 बार 0 और 11 का पहाड़ा 1 बार 11, 110 आंसर बन गया। यहाँ पर भी आया 110, यहाँ पर भी आ गया 110। क्वेश्चन नंबर 25, प्रथम 15 विषम संख्याओं का योगफल होगा। ठीक है, तो प्रथम जब भी बोला जाएगा तो क्या करना है? सबसे पहले विषम संख्या को लिखना है, उसके बाद फिर कौन आएगा, उसके बाद फिर कौन आएगा, ऐसे करते करते आपको कुल 15 विषम संख्या लिखना होगा। ठीक है, तो पहला विषम संख्या 1 है, फिर 3, 5, 7, 11, बोलते जाओ। 15, 17, 19, 21, 23, 25, फिर 27, 29 हो गया क्या? वेट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, 11 12 13 14 15 हो गया। तो पहला तरीका क्या है कि सबको जोड़ दो, आपस में सबको जोड़ो कितना बनता है, और दूसरा चीज़ इसका फार्मूला होता है। ठीक है, तो 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 और 7 कितना हो जाएगा? 16, 16 और 9 कितना हो जाएगा? 25। ठीक, 25 और 11 ये हो जाएगा 6 3 36, 36 और 13 9 4 49, 49 और 15 14 कैरी 1 ये हो जाएगा 6 64, 64 और 7 17,
तो ये 11 कैरी 1 2 और 6 8 81 प्लस 19 तो 10 कैरी 1 फिर से 10 100 हो गया। तो यहाँ से 121 हो जाएगा। अब इसमें 23 ऐड करेंगे, ठीक है, 23 ऐड करेंगे 4 4 1, फिर इसमें 25 ऐड करेंगे तो 9 6 1, ठीक, 25 भी ऐड हो गया। 27 ऐड करेंगे 16 कैरी 1 तो ये 9 1, फिर 29 ऐड करेंगे तो ये 15 कैरी 1 9 और 1 10 2 12 कैरी 1 225। कितना बना? 225, ठीक। अब फार्मूला बेस से बनाएंगे। फार्मूला बेस क्या है? देखो, विषम संख्याओं का योगफल का फार्मूला में हमें ये जानना है कि कुल कितने विषम संख्या है। तो 1 से ये 29 तक का जो विषम संख्या हमने लिखा है, ये कुल कितना है? 15 है। कितना है? 15, ठीक। तो 15 है ना, तो इसको 15 लिख कर ही मल्टीप्लाई करना है। मान लो कुल विषम संख्या 10 होता तो 10 से ही मल्टीप्लाई करो, कुल विषम संख्या 7 है तो 7 से मल्टीप्लाई करो, लेकिन अभी 15 है तो 15 को 15 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो 15 5 से कितना होता है? 75, ठीक है। तो 75 का 5 कैरी 7 और 15 बन जा 15 और 7 5 और 7 12 कैरी 1 1 1 2 22। देखो आ गया आंसर 225 225। क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें 6463 में 6 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर। अच्छा, अंकित मान किसको कहते हैं? जाति मान को ही कहते हैं। तो ये नाम याद रखना भाई, है ना। अंकित मान मतलब जाति मान या फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का ही दूसरा नाम अंकित मान है, ठीक। तो 6 का स्थानीय मान देखो, इसमें 6 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर, ठीक। तो यहाँ तो 6 2 बार प्रयोग हो गया है, 6 यहाँ पर 2 बार प्रयोग है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन इसमें हम अलग करेंगे, ये 6 की जगह अब इसको हम 5 लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो 6 था उसे हमें 5 बनाना है, क्वेश्चन में 5 है, ठीक है। अब 6 का स्थानीय मान 6000 हो गया, ठीक है। और 6 का अंकित मान कितना होगा? 6 ही होगा। और दोनों का क्या निकालना है? अंतर। अंतर मतलब घटाना। तो 10 9 9 5। तो 10 में 6 माइनस 4, 9 का 9 9 का 9 5 का 5 आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, 50 से 100 तक कुल अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। तो 50 से 100 तक कुल अभाज्य संख्याएं कितने हैं ये बताना है, ठीक है। तो कौन कौन सा अभाज्य संख्या है ये आपको बताना है। तो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है लेकिन बन जाएगा, ठीक है। 50 से 100 तक कुल कितने भाज्य संख्याएं? देखो यहाँ पर बीच में नहीं पूछा है, बीच में नहीं पूछा है, तो 100 को भी शामिल करेंगे यदि वो अभाज्य संख्या है। तो 100 अभाज्य है कि भाज्य? 50 भाज्य है कि अभाज्य? भाज्य है, क्योंकि लास्ट में 0 है ना, तो ये हट जाएगा, इसको नहीं लिखेंगे। अब 50 के बाद क्या आएगा? 51। तो 51 भाज्य है कि अभाज्य? भाज्य है, 3 से डिवाइड है, जोड़ो 6 आया, ठीक। तो ये भी भाज्य है। 52 53, ठीक है, 53 होगा, फिर 59 आएगा,
ठीक है, फिर 61, फिर अगला आ जाएगा 67, 71, 73, 79, फिर 83, 89 और 97, ये है। इतने 50 से 100 के बीच में अभाज्य संख्या आएंगे। और ये कुल संख्या में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, कुल ये 10 संख्याएं हैं। ठीक है, आप आसानी से भी इसे चेक कर सकते हो। इसको ग्रुप में बांट लो। सबसे पहले 50 से 60 के बीच में देख लो कौन कौन सा आता है ना। तो 51 भाज्य, 51, 52, 53 आ गया, ठीक है। 54 भाज्य है, 55 भाज्य है, 56 भाज्य है, 57 भाज्य है कि नहीं है, क्योंकि 5 और 7 को जोड़ोगे तो 12 आएगा, 3 से डिवाइड हो गया। 58 भाज्य है, ठीक है। फिर 59, 50 से 60 के बीच में 2 आया। अब हम 61 से 70 के बीच निकालेंगे। तो 61 इसमें क्या है? 61 कौन सा नंबर है? अभाज्य संख्या है, ये सिर्फ अपने नंबर से डिवाइड है, ठीक। 62, 63, 64, 65 ये सब भाज्य है। 66 भी भाज्य है, 67 अभाज्य है, ठीक है। तो ये 2 संख्या 61 से 70 के बीच निकलेगा। अब 71 से 80 के बीच निकालेंगे, ठीक। तो 71 अभाज्य है, 72, 73 भाज्य है कि अभाज्य बताओ? अभाज्य है। 74, 75, 76, 77, 78 ये भी भाज्य है। फिर 79, ठीक। तो 71 से 80 के बीच में 3 अभाज्य संख्या निकला, ओके। अब 81 से 90 के बीच में निकालेंगे। तो 81 ये भाज्य है ना, क्यों? क्योंकि जोड़ने पर 9 आया और ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 82 भाज्य, 83 अभाज्य होगा। 84 भाज्य, 85 भाज्य, 86 भाज्य है। 87 8 और 7 जोड़ने पर कितना आएगा? 15 आएगा कि नहीं? तो ये तो भाज्य हो गया, ठीक। तो 88 भाज्य, 89 अभाज्य, ठीक। फिर 90 तो भाज्य हो जाएगा। अब 91 से 100 के बीच ढूंढ लो, ठीक। तो 91 ये 13 के पारा में आता है और 7 का, ये वाला हम सबसे शुरू में सॉल्व किए थे 91 को। निम्न में से कौन सा अभाज्य संख्या है पूछा गया था उसमें। और 92 भाज्य है, 93 भाज्य है, 94 भी भाज्य है, 95 भी भाज्य है, 96 भी भाज्य है, 97 एक ही नंबर है, ठीक है। 98 भाज्य है, 99 भी भाज्य है, 100 भी भाज्य है, ठीक। 28 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या इनमें से कौन सी है? तो कई लोग जल्दीबाजी में इसको टिक लगा देंगे। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 है। क्वेश्चन नंबर 29, 5 द पावर 0 मतलब किसी नंबर का पावर यदि 0 है तो उसका मान क्या होगा, ठीक है। तो उसका मान हमेशा 1 होता है, उसका मान हमेशा क्या होता है? 1, ठीक। यदि ये पूछा जाता है 25 का पावर 0 है तो भी आंसर क्या लिखोगे? 1। कोई भी नंबर हो उसका ऊपर में छोटा सा पावर 0 लिखा रहेगा तो उसका आंसर हमेशा क्या देना है? 1 देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर, ठीक। यहाँ पर बच्चे एक चीज़ गलत करेंगे, देखना मैं बता रहा हूँ क्या चीज़ गलत करेंगे। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 5 बार 9 लिखेंगे, सही है कि नहीं? और 6 अंकों की छोटी संख्या तो 5 बार 0 लिखेंगे और 1 बार क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। तो ये हो गया 6 अंकों की छोटी संख्या। इसमें क्या चीज़ गलत हो रहा है? इसमें ये गलत है कि सही है?
देखो 6 अंकों की छोटी संख्या बोला है, तो ये तो है 6 अंकों की छोटी संख्या, तो इसमें गलत क्या चीज़ है? मैं जो लिखा हूँ उसमें गलत नहीं है, ठीक है। ये 5 अंकों की बड़ी संख्या है और ये 6 अंकों की छोटी संख्या है। तो ये बताओ, ये दोनों संख्या में बड़ा कौन हुआ? नीचे वाला नंबर हुआ ना। हाँ, इसी में गलत होता है। अब बच्चे क्या करेंगे, इसी नंबर को नीचे लिखकर यहाँ माइनस करेंगे, जो कि गलत होगा। भले ही यहाँ पर 5 अंकों की बड़ी संख्या को हमने शुरू में लिखा, लेकिन उससे बड़ा 6 अंकों की छोटी संख्या हो रहा है। तो जब अंतर निकालोगे तो हमेशा बड़े नंबर को शुरू में लिखना पड़ेगा, बड़े नंबर को शुरू में लिखना पड़ेगा। ये हो गया 6 अंकों की छोटी संख्या, और ये 5 अंकों की जो बड़ी संख्या है उसे नीचे में लिखेंगे और माइनस करेंगे, तब आएगा सही आंसर। यही गलती करते बच्चे लोग, ठीक है। तो ये क्या बनेगा? 10, ठीक। 9 9 9 9, तो माइनस करने पर आंसर आएगा 1। माइनस करने पर आंसर क्या आएगा? 1, ठीक है। समझ पा रहे हो ना 1 कैसे आया? 10 में 9 माइनस 1, और 9 में 9 माइनस 0, 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 आंसर क्या आया? 1। अब और इधर आगे नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से आज का क्लास पूरा हुआ, ठीक है। इसमें बच्चों एक क्वेश्चन को और मैं बताना चाहूँगा, जिसे हम बीच में रुक गए थे, एक फार्मूला से बनता है कहकर, ठीक है। वो अभी यहाँ मैं बताना चाहता हूँ, तो थोड़ा सा 1 मिनट के लिए और बने रहना, ठीक है। वह है क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। ये भी फार्मूला से बनता है। 41 से 50 तक की क्रमागत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो पहला तो तरीका ये है, 41 से 50 तक के नंबर को लिखो और आपस में सबको जोड़ते जाओ, तो 450 आया। दूसरा फार्मूला से बनता है, ठीक है। तो फार्मूला क्या है, हमें ये देखना है कि 41 से 50 तक की संख्या जब लिखेंगे तो कुल कितना होगा, ठीक है। तो 41 से 50 तक संख्या लिखेंगे तो कुल यह 10 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुल कितना हुआ? 10, ठीक है। तो इसे हम n से प्रदर्शित करेंगे, और 41 से 50 के बीच में शुरू वाला नंबर कौन सा है? तो 41 है, ठीक है। और लास्ट नंबर कितना है? 50 है। तो फार्मूला से बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो 41 से 50 तक की कुल कितनी संख्या है उसे हम 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। मतलब ये 10/2 हो जाएगा, ओके। और इस नंबर को फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 41 से 50 के बीच में जो शुरू नंबर है वह नंबर और लास्ट नंबर है उसे, दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है। देखो 10 कैसे आया है, 41 से 50 के बीच में 41 से 50 तक में कुल कितने संख्या है? तो 10 हो गया, उसे 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक। फिर मल्टीप्लाई करेंगे, किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? तो पहले हम शुरू वाली नंबर और लास्ट वाली नंबर को जोड़ देंगे, और वो जितना नंबर आएगा उसका फिर इसे डिवाइड करने के बाद इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 के टेबल में 10 आ जाएगा 5 टाइम में, और 0 और 1 को ऐड करने पर 1, 4 और 5 को ऐड करने पर 9। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 5 का टेबल 1 टाइम 5 हो जाएगा, 5 का टेबल 9 टाइम 45 हो जाएगा। तो भी आ गया आंसर, ठीक है।